जी राम राम जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 12 जनवरी। वैसे तो आज संडे है, लेकिन ये है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी संडे मंडे का कोई चक्कर है नहीं। और कल बस थोड़ी बहुत जैसे बारिश आई थी, बारिश का तो कोई चक्कर नहीं था, लेकिन लाइट गुल हो रखी थी। तो कल की दही रखी थी और आज की, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम तो फिर वही आता है, दही भिगोने का। और आज टाइम इतना ज़्यादा लग गया कि सारा काम निपट गया था। जो आज की दही थी ना, उसमें तो झटपट घी आ गया था, लेकिन कल वाली में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। तो बस मैंने 2-3 बार इसमें गर्म पानी डाला और अभी कहीं जाकर घी आया, तो सबसे पहले सोचा कि घी ही निकाल देती हूँ। खाना पीना तो वैसे हमारा हो गया है, बस ये आज मेरा दही भिगोने का काम ही अभी तक चल रहा था। और इस लस्सी को साथ के साथ जैसे ताज़ा लस्सी भैंसों को पिला देते हैं। सर्दियों में देखिए इतनी ज़्यादा लस्सी की तो मांग रहती नहीं है। जैसे गर्मियों में तो ये रहता है कि सुबह शाम दोनों टाइम लस्सी चाहिए, और सर्दियाँ आते ये है कि हम तो लेते हैं, बाकी बच्चे भी ना के बराबर ही लस्सी पीते हैं। तो मेरा तो ये है कि भाई खाने के लिए थोड़ी सी रख ली, और बाकी की जो बचती है ना, वो थोड़ा सा नमक और बाजरे का आटा मिलाकर कटड़ियों को पिला देते हैं। वैसे को तो पिलाते नहीं हैं, हाँ, लेकिन कटड़ियों को हमारे यहाँ हमेशा से ही लस्सी पिलाते हैं। गर्मियों में तो नहला भी देते हैं लस्सी से। पर ठंड के मौसम में जैसे नहलाने धुलाने का तो कोई चक्कर है नहीं, तो बस गरम गरम साथ के साथ लस्सी अपनी भैंसों को पिला देते हैं। और देखिए जितना दूध जरूरी है उतनी ही लस्सी जरूरी है, वो चाहे हम हो या फिर पशु। और कटड़ियों को तो हम जैसे बिल्कुल छोटी रहती है तभी छोटे कटड़ों को लस्सी पीने की आदत डाल देते हैं ना, तो फिर बड़ी ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो जी बस काम तो मेरा सारा निपट गया था। जैसे खाना पीना तो हो गया था, बस बर्तन धुलने थे, तो बर्तन वगैरह धोकर अभी मैं थोड़ी सी देर तो बैठ गई थी चूल्हे के पास। अपने हाथ पैर गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे जुराब वगैरह पहनेंगे। और फिर मैं बैठ गई थी ये गाजर कसने के लिए। अभी टाइम लगभग 1-1:30 बज गया है। ये सारे काम करते करते जैसे आजकल 1-1:30 तो बज ही जाता है। और आज मुझे बनाना था गाजर का हलवा, तो सोचा कि 4 बजे के बाद तो अपनी रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी लगूंगी तभी बन पाएगा, क्योंकि 2-3 घंटे तो देखिए गाजर का हलवा बनाने में भी लग ही जाते हैं। और आज ये घर पर थे, तो सानी वगैरह का काम ये अपने आप ही देख लेंगे। तो बस मुझे बनाना था सबके लिए गाजर का हलवा। और सर्दी भी अच्छी खासी हो रही है, और आजकल गाजर भी काफ़ी अच्छी आई हुई है। जैसे अच्छी सर्दी होती है ना, तभी सर्दियों की सब्जियां काफ़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं। तो बस अभी 3 बज गए हैं, 3 बजे वाली हमारी चाय बन गई है, और 1 घंटे में तो मुझसे यही काम हो पाया है। तो बस अभी जला लेते हैं चूल्हे में आग, और चूल्हे पर आग जलाकर फिर मैंने रख ली थी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई थी। अब इसमें डाल देंगे 1-1.5 कड़छी घी। वैसे देखिए नाप तोल करके तो मैंने डाला नहीं था, ऐसे अंदाज से डाल लिया था। और अभी सारी की सारी इसमें गाजर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये 2.5 किलो गाजर थी, लेकिन गाजर का ये है कि जैसे आगे पीछे के हम डंठल वगैरह निकालते हैं, छिलका निकालते हैं, तो आधी किलो के आसपास तो गाजर निकल ही जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये कद्दूकस करने के बाद 2 किलो के आसपास गाजर बची थी। पर गाजर के हलवे का ये है कि बनने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। तो जी बस अभी जैसे 10-15 मिनट के लिए मैंने गाजर को अच्छे से पका लिया है। और अभी इसमें हम डाल देंगे दूध भी मैंने तो ऐसे ही अंदाज से ले लिया था, वैसे 1.5 किलो के आसपास तो ये दूध होगा ही। तो दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी फिर से बारी आती है इनको पकाने की। और गाजर के हलवे और गाजर पाक में यही फ़र्क हो जाता है कि गाजर के हलवे में थोड़ा सा दूध कम जाता है। गाजर पाक में तो जैसे हम जितनी गाजर लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूध रहता है। क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था कि गाजर का हलवा और गाजर पाक में क्या फ़र्क रहता है। और देखिए गाजर का हलवा तो हम थोड़ा सा कम बनाते हैं, गाजर पाक का तो ये है कि भाई 5-6 किलो तो 5-6 किलो दूध तो कम से कम होना ही चाहिए, चाहे हमें 2 दिन का दूध ही क्यों ना इकट्ठा करना पड़े। तो अभी हमारी गाजर अच्छे से पक गई थी, लगभग हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो लास्ट में बारी आती है इसमें मीठा डालने की। और मीठा तो गाजर इस टाइम पर बिल्कुल जैसे मीठी ही आई हुई है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम रखा था, लेकिन इनको हल्का सा तेज़ मीठा चाहिए। तो बस अभी बार बार बोले जा रहे थे कि मीठा थोड़ा सा कम डाला है। तो अभी इसमें मैंने फिर बाद में 1-2 मुट्ठी मीठा और डाल दिया, और इनकी ड्यूटी लगा दी है अपने रात के खाने की तैयारी की। चूल्हे के पास बैठे बैठे ये है कि अपनी जो सब्जी वगैरह है उसकी तैयारी भी चलती रहेगी, और साथ में बातें भी चलती रहेंगी। और सर्दियों का असली मज़ा तो चूल्हे पर खाना बनाने में ही आता है। तो जी बस अभी हलवा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें मैंने डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम।
तो अच्छे से कर लेते हैं इनको भी मिक्स और कढ़ाई को मैंने उतार लिया है नीचे। तो जी ये हो गई है हमारी स्पेशल डिश तैयार आप मिठाई आज खाने के लिए। हलवा है यो, वाह, ड्राई फ्रूट तो सारे मिक्स हो रहे हैं। ऊपर धर लें यहाँ पे तो लो तुम खा के देखो एक बार साथ में। वापिस क्यों रिता दिया? तेरे पापा थोड़ा ले होगा। अब आने का दिया एक नहीं खड़ा तो हां हां तेरे पापा पे लड़ गया था लो। क्या ये वीडियो बेचारा ले कहा तू ले ले। मैं खोल लूं, इतना खोल लूं, थोड़ा ज्यादा ले लो जितना थाने वाले भरी कटोरी बस को ले इतना बतेरा ये देख एक बार मतलब क्या है चम्मच आटा को दुकान में जानो बोले 10-15 लेगी मैंने तो कहो कहीं ना भाई माँ थोड़ा काम बुला रखा है तने कहीं 5-6 लेगी 10-15 लेगी एक ही बात थी। और ये मैं सब्जी छोटी फट गई। तो जी अभी बनाएंगे सब्जी आलू मटर की। आलू छिल गए हैं और सबसे बड़ा काम मटर छीलने का जो कि हो गया है। तो चलिए अभी लगे हाथ चटपट। पहले थोड़ा तो मिर्च काटो के आलू पापन छोले मटर भी तो फिर मैं कद कहूँ मैंने छोले हैं तने वो आज तक तो बना लिया क्या कर सकरात तड़का परसों मुझे बनाना था वाह तो मैं कहूँ। और सर्दियाँ आते ही हर चीज़ में से जैसे खाने पीने में हम कुछ भी बनाते हैं ना तो भाप थोड़ी सी ज़्यादा ही उठती है। तो जी बस अभी हलवा तो थोड़ा बहुत तो जैसे इन्होंने खा लिया था, बाकी का मैंने उठा कर रख दिया है, मैं खाऊंगी बाद में। बच्चों ने और इन्होंने तो गरम गरम ही खा लिया था। मेरा तो ये है कि भाई मुझे तो जैसे बार बार नहीं खाना पीना होता है, मैं तो रात को खाना खाऊंगी तभी खाऊंगी। तो अभी मैंने ये थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है और ये मिर्च मैंने मंगवाई थी अचार के लिए, क्योंकि आप सबकी भी बहुत ज़्यादा फरमाइश हो रही थी। लेकिन फ़िलहाल तो इनको निकालूंगी मैं तेल में से। बस हल्का हल्का नमक लगा लिया है इनमें, बाकी कोई मिर्च मसाला नहीं डाला है। मिर्च तो वैसे हैं ही, बस जो अपने हम मसाले वगैरह डालते हैं वो नहीं डाले हैं, ऐसे ही नमक लगाकर तेल में से निकाल ली हैं। और ऐसे हम मिर्च जैसे फ्राई करके रखते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। एक तरह से ये लगा लीजिए कि अचार की तो ज़रूरत ही नहीं रहती है। और इनको तो ये वाली मिर्च बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी सब्ज़ी की तैयारी तो हो ही रखी थी, अभी लगाना है बस तड़का। तो ये मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल दी, उसके बाद फिर डाल दी है प्याज। और आज मैं जीरा डालना भूल गई थी, तो प्याज भुनने के बाद फिर ये 2-3 टमाटर डाल दिए हैं, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी में देखिए टमाटर तो थोड़े से ज़्यादा जाते ही हैं। तो बस साथ के साथ नमक डालकर अच्छे से पका लेते हैं। वैसे इस बार हमारे यहाँ पर टमाटर थोड़े से लाल आ गए हैं, नहीं कई दिनों से बिल्कुल कच्चे कच्चे टमाटर आ रहे थे। और अभी डाल दिए हैं अपने रूटीन के मसाले, इनको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और झटपट से सब्ज़ी छूक देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ जैसे रसोई में सामान ही सामान फैला हुआ है। 1 बजे के आसपास बैठी थी मैं चूल्हे के पास खाना बनाने के लिए, तब से लेकर अभी तक मेरा काम चल ही रहा है। सोचा कि लगे हाथ सब्जी और बना लेती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से सारा सामान हटाकर अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे चाय वगैरह के और जितने भी जो बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं वो भी धुलने हैं। तो जी बस अभी मैंने मटर डाल दी हैं। मटर डालने के बाद थोड़ी सी देर जैसे पकाएंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि बाद में हमें आलू भी डालने हैं। और आलू मटर की सब्ज़ी मैं लगभग आलू को उबाल कर ही बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो बस मटर को ढककर थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। 8-10 मिनट में हमारी मटर थोड़ी सी मतलब आधी पक गई थी। उसके बाद फिर इसमें मैंने ये आलू डाल दिए हैं। आलू डालकर थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे और ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। वैसे देखिए आलू मटर की सब्ज़ी तो हम हमेशा घरों में बनाते ही रहते हैं, इसमें तो कुछ नया है नहीं, पर यह है कि सबका अपना अपना तरीका हो जाता है। तो अभी हलवा निकाल लेते हैं और कढ़ाई को कर लेते हैं साफ़, क्योंकि बारी आ गई है बर्तन धुलने की। तो ये तो मैंने मेरे लिए रख लिया है और थोड़ा सा जाएगा अभी रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर, क्योंकि माँ आज वहीं पर गई हुई है। और मेरा और माँ का यही है कि भाई जैसे टाइम बे टाइम कुछ भी बन जाए, लेकिन साथ के साथ हम बहुत कम खाते हैं। ज़्यादातर ये रहता है कि रात के खाने के साथ ही लेंगे। तो बस अभी इनका खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर रितिका चल दी है और
चलिए हम भी अपने जो 2-4 बचे कुछ काम है ना वो समेट लेते हैं। बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। वैसे तो आज पूरा दिन हो गया, मौसम कुछ ऐसा ही है और ये कपड़े धूप तो निकली नहीं थी लेकिन फिर भी हवा में फैला दिए थे। तो अभी बच्चों की ड्यूटी लगा दी है ये सामान वगैरह उठाकर अंदर रखने की। और बस अभी बना देती हूँ सबके लिए गरम गरम रोटियाँ। सोच तो रही थी बाजरे की रोटियाँ बनाने की, लेकिन आज सबको आलू मटर की सब्ज़ी के साथ गेहूं की रोटियाँ ही खानी थी। वैसे तो रस्सेदार सब्ज़ी बनाई थी मैंने, पर ये है कि 2-3 दिन हो गए थे अभी बाजरे की रोटियाँ ही चल रही थी। आज वैसे सबको इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी क्योंकि इन्होंने तो तीनों ने हलवा खा ही लिया था। तो एक बार थोड़ा बहुत हम कुछ खा लेते ना, उसके बाद फिर भूख तो थोड़ी सी मिट ही जाती है। जला जला के क्यों खाऊंगी, तो हमने तारा खा लिया। अरे तमन्ना खाती देख के जड़ो तो तुम्हारी गलती है। मारती तो तुमने दिया ही कोई नहीं। हाँ बना देती का वीडियो आज वो बच्चा दाम न देते बड़ा बड़ा। तो जी ये हम जैसे मासूम बच्चों से छुपा कर यहाँ गाजर का हलवा खाया जा रहा है। हमें बिना दिए मेरी जुबान भी ऐसा लागे भूख की मारी। इंडिया घी का ऐसे रखेंगे हम इसके ऊपर घी और फिर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। दिखा था घुमाओ। फिर क्या हो गया, जैसे कि शादी के बाद हमें ससुराल वालों को घुमाना पड़ता है। और ये देखिए हो गया ना, मक्खन लगा हुआ तैयार सब कुछ। और साथ में थोड़ा सा तीखा तो जरूरी है, तो ये रख लेते हैं अपनी 2 हरी मिर्च। ओहो तीखा हरी मिर्च भी चाहिए। और चम्मच तो लिया तुमने भाई तमाशा 13 ठाके ले आया था। 1300 मेरी सास का 4 पुत्र थे, 2 देवर 2 जेठ। मेरे रे करम में बावड़िया लिखा था, वो भी गया था परदेश। नहीं गावेगी कोई आओगी वाह ठीक। कही मेरे रे करम में बावड़िया लिखा था, फूट गए मेरे करम सुनियो। तो जी अभी बज गए हैं 8। काम तो सारा निपट गया है। बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है क्योंकि 15 तारीख से खुलने वाले हैं स्कूल, तो 2-3 दिन रह गए हैं। बस अभी इनको छुट्टियों का काम याद आ गया है। ऐसा तेरा और अपना तो बनाए हो रहा है, घना हो रहा है, तेरा तो होया ही रहा है। कल रात में तो था ना। हाँ पैर थोड़े से गर्म कर ले। मेरे सुले करने हैं वही मां में कर ले तो फिर सुले एक बाट क्या की देखा है। आलकस है, आलकस तो आवा ही है भाई, क्या करा काम तो करना ही पड़ा। आलकस हमने भी गणाया हुआ घर का काम करते हैं। और 3 दिन हो गए हैं मेरा टोपा घूम गया है, मतलब कि पूरा घर, और वो भी हम चारों ने सब कुछ ढूंढ लिया है लेकिन टोपा नहीं मिल रहा। और वो होता है ना कभी कभी किसी चीज के लिए बैम हो जाता है, तो बस कुछ वैसा सा काम हो रखा है। इंग्लिश में थोड़ा है। अरे संत इतना अंधेरा क्या था है, और ऐसा बोलते हैं कि भाई कपड़ा घूमना भी नहीं चाहिए, स्पेशली हम औरतों का और बच्चों का। चल लिख। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरा घर ढूंढ लिया है बड़े ही अच्छे से, लेकिन मेरा टोपा नहीं मिल रहा। टोपा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, टोटो के बावड़े हो गए है नहीं संतिया। मेरा टोपा कौन पाया था टोपा? क्यों कौन पाया, तो के खा गया टोप नहीं सा। धरती खा गई का गया मेरा है ना क्या, धरती खा गई का आसमान निकल गया। तो जी चलिए अभी तो लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे कि प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए।